तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती का 11वां पाठ जीवनम निहितम बने अर्थात जीवन वन में निहित है और ये इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछला 3 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पार्ट को। अस्माकं विशाले भारतवर्षे सार्धद्वादशशत जातीयाः पक्षिणः प्राप्यन्ते। अर्थात हमारे विशाल भारतवर्ष भारत देश में सार्ध अर्थात साढ़े द्वादशशत अर्थात 1200 तो 1250 जातियों के पक्षी प्राप्त होते हैं। तेषु बहवः ऋतु परिवर्तन कारणात् प्रजनन हेतु भोजनस्य दुष्प्राप्यत्वात् काले काले पत्र व्रजन्ति। उनमें से बहुत सी ऋतु परिवर्तन के कारण प्रजनन हेतु अर्थात प्रजनन के लिए भोजनस्य दुष्प्राप्यत्वात् अर्थात भोजन कठिनाई से प्राप्त होने के कारण काले काले अर्थात समय समय पर पत्र व्रजन्ति अर्थात दूसरी जगह चले जाते हैं। एवमेव देशान्तरपि बहवः पक्षिणः अत्रागत्य प्रवासं कुर्वन्ति। इसी प्रकार देशान्तरपि अर्थात दूसरे देशों से भी बहवः पक्षिणः अर्थात बहुत से पक्षी अत्रागत्य अर्थात यहाँ आकर प्रवासं कुर्वन्ति अर्थात यहाँ निवास करते हैं। रूस प्रदेशस्य साइबेरिया प्रान्तान् सहस्रशो विहगाः शीतकाले भारतस्य भरतपुर निकटस्थे घाना पक्षी विहारम् आगच्छन्ति। रूस देश के साइबेरिया प्रांत से हजारों पक्षियां जाड़े के समय भारत के भरतपुर निकट स्थित घाना पक्षी विहार में आते हैं। पक्षिणं मैत्रीभावः दाम्पत्यं मिथु व्यापाराः भोजन विधयः नीट निर्माणं विपदि आचरणं सर्वमपि प्रेक्षमध्येयं भवति। अर्थात पक्षियों की मित्रता, दाम्पत्यम अर्थात दाम्पत्य प्रेम, मिथु व्यापारः अर्थात आपसी व्यवहार, भोजन विधयः अर्थात भोजन के तरीके, नीट निर्माणम अर्थात घोंसले बनाना, विपदि आचरणम अर्थात विपत्ति के समय उनका व्यवहार, सर्वमपि अर्थात सभी के लिए, प्रेक्षम अध्येयम अर्थात बार बार, अध्येयम अर्थात अध्ययन के योग्य भवति अर्थात होता है। तन न केवलम मनोरंजकम अपितु शिक्षाप्रदत मात्मक आनंदजनकम चापि भवति। तत् यानी कि वे न केवल मनोरंजक या मनोरंजन करने वाली अपितु शिक्षाप्रद और आत्मा से आनंद उत्पन्न करने वाला अपि अर्थात भी और भवति अर्थात होता है। तो आत्मा से आनंद उत्पन्न करने वाला भी होता है। शिक्षाप्रद च यानी कि और आत्मा से आनंद उत्पन्न करने वाला भी होता है। अस्माकं देशे सलीम अली नामा महान विहानुवीक्षको जातो येन पक्षी विज्ञान विषये बहुनि पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। हमारे देश में सलीम अली नाम का महान विहगानुवीक्षको, विहगा प्लस अनुवीक्षका, विहगा अर्थात पक्षी होती है और अनुवीक्षक यानी कि निरीक्षक। तो महान पक्षी निरीक्षक हुआ है, जातो यानी कि हुआ है या जन्मा है, ये न जिन्होंने पक्षी विज्ञान के विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। हरियाणा प्रदेशे राजस्थाने च निवसन्तो विष्णु संप्रदायस्य पुरुषा वनानां पक्षिणां च रक्षणे स्वप्राणानि तृणाय मन्यन्ते। हरियाणा और राजस्थान में चयन की ओर होता है। तो हरियाणा और राजस्थान में निवास करने वाले विष्णु संप्रदाय के पुरुष वनानाम पक्षिणाम च अर्थात वनों और पक्षियों की रक्षा में या पक्षियों की रक्षा को स्वप्राणानि अर्थात अपने प्राणों को तृणाय मन्यन्ते, तृणाय यानी कि घास के समान मानते हैं। तो हरियाणा और राजस्थान में जो निवास करने वाले एक विष्णुई संप्रदाय के हैं, तो उनके वहाँ के जो पुरुष है वो वन और पक्षियों की रक्षा करने में अपने प्राणों को तृण के समान मानते हैं, घास के समान मानते हैं। न ते हरित वृक्षान छिन्दन्ति नापि न अन्यान चेतुम सहन्ते। न वे हरे वृक्षों को काटते हैं और ना ही दूसरों का अन्यान अर्थात दूसरों को
काटता हुआ, छेत्तुम अर्थात काटता हुआ, सहन्ति अर्थात सहन कर सकते हैं। वन्य पशूनाम कीटो अपि तेषां वसतिषु नितरां प्रतिषिद्धः। वन्य पशूनाम आखेटोऽपि अर्थात जंगली पशुओं का आखेट अर्थात शिकार करना भी तेषां बस्तिषु अर्थात उनकी बस्तियों में नितराम अर्थात बिल्कुल प्रतिषिद्ध अर्थात निषिद्ध है। जोधपुर नरेशस्य प्रासाद निर्माणार्थं काष्ठहेतोः कीचरीवृक्षाणां कर्तनाज्ञा विरुद्धम् एकैकशः शतत्रयसंख्यकैर्विष्णुस्त्रीपुरुषैः छित्तेदिश्यमाणवृक्षाणामलिङ्गद्भिः प्रथमम् अस्माकं वपुश्छेदं पश्चात् वृक्षाः इत्येवं जल्पभिः स्वप्राणा दत्ता इति तु जगति विश्रुतं नामाङ्कनपुरस्सरं तत्रांकितं च। जोधपुर नरेशस्य अर्थात जोधपुर के राजा के प्रासाद निर्माणार्थम अर्थात प्रासाद अर्थात महल होता है, महल बनाने के लिए काष्ठ हेतु अर्थात लकड़ी के लिए केचरी वृक्षाणाम अर्थात केचरी वृक्षों के कर्तनाज्ञा विरुद्धम अर्थात काटने की आज्ञा के विरुद्ध एकैकशः अर्थात एक एक करके शतत्रय संख्यक अर्थात 300 विष्णुई स्त्री पुरुषे अर्थात विष्णुई जाति के स्त्री पुरुष ने विच्छेदिष्य माणम अर्थात काटे जाने वाले वृक्षान अर्थात वृक्षों का आलिंगदभिः अर्थात आलिंगन करते हुए प्रथमम अस्माकम पहले हमारा वपुश्छेदम वपु अर्थात शरीर छेदम अर्थात काटो पश्चात बाद में वृक्षाः बाद में वृक्ष काटना इत्येवं अर्थात ऐसा कहते हुए स्वप्राणा दत्ता अपने प्राण त्याग दिए थे। इति तु जगति विश्रुतम ऐसा जगत में सुनने को मिलता है अर्थात जगत में प्रसिद्ध है। च यानी कि और नामांकन पुरस्सरम अर्थात नामांकित हुआ तत्र अर्थात वहाँ अंकितम अर्थात अंकित है। नास्तेषु अस्माकं अभिप्रायो यद्वेनभ्यः प्राप्यो लाभो ग्राह्य एव न प्लस अस्ति प्लस एषः प्लस अस्माकं प्लस अभिप्रायः। एषः अर्थात यह है और अस्माकम अर्थात हमारा, तो हमारा यह अभिप्राय न अस्ति अर्थात नहीं है, यत यानी कि अनेभ्यः वनेभ्यः अर्थात वनों से और प्राप्यो अर्थात प्राप्त करने योग्य लाभो अर्थात लाभ ग्राह्य एवं अर्थात ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। सतु अवश्यम ग्राह्य यथा मधुमक्षिका पुष्पाणां हानि विनैव मधु नयति तथैव भवन निर्माणाय अन्य कारणात् वा काष्ठं काम्यत एव किंतु पुरातना एव वृक्षा योजना निर्माय कर्तन्या न नूतनः। स तो अवश्यम ग्राह्य अर्थात उसे तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए यथा जैसे मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी पुष्पाणाम अर्थात पुष्पों की हानि विनैव अर्थात हानि किए बिना ही मधु नयति अर्थात पराग ले जाती है तथैव अर्थात उसी प्रकार भवन निर्माणाय अर्थात भवन निर्माण के लिए वाय अथवा अन्य कारणात दूसरे कारणों के लिए काष्ठम काम्यत एव अर्थात लकड़ी तो काटनी चाहिए ही किंतु लेकिन पुरातना एव वृक्षा किंतु योजना निर्माण अर्थात योजना बनाकर पुराने वृक्ष ही कर्तनीय अर्थात काटने चाहिए न नूतनः अर्थात नए वृक्ष नहीं। यावन्तः कर्तनीयास्ताद्विगुणाश्च पूर्वतः एव आरोपणीयाः। यावन्तः कर्तनीयाः अर्थात जितने काटे जाने हों या जितने काटे जाने चाहिए तद्विगुणाश्च अर्थात उससे दुगुने पूर्वतः अर्थात पहले ही आरोपणीयाः अर्थात लगाए जाने चाहिए। गृहाणां प्रांगणेषु केदाराणां सीमसु पर्वतानामुपत्यकासु मार्गानुभयतः क्रीडाक्षेत्राणि परितश्च यत्रापि तावदपि स्थलं विन्दते तत्र यथानुकूल्यं विविधा वृक्षारोपणीयाः। गृहाणां प्रांगणेषु अर्थात घरों के आंगनों में केदाराणाम सीमसु अर्थात खेतों की सीमाओं पर
पर्वतानाम उपत्यकासु अर्थात पर्वतों की उपत्यकासु अर्थात तलहटियों में मार्गानु उभयतः अर्थात मार्गों के दोनों ओर च यानी कि और क्रीडा क्षेत्राणि परितः अर्थात खेल के मैदानों के चारों ओर परितः यानी कि चारों ओर यत्रापि यादपि स्थलम विन्दते अर्थात जहाँ भी यावदपि अर्थात जितना भी स्थलम विन्दते अर्थात स्थान मिलता है तत्र वहाँ यथानुकूल्यम अनुकूलता के अनुसार विविधाः वृक्षारोपणीयाः अर्थात अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जाने चाहिए। प्रत्येकम देशवासिनैवमेव विधेयम अर्थात प्रत्येक देशवासियों को ऐसा ही करना चाहिए। विधेयम यानी कि यही विधि अपनानी चाहिए, यही करना चाहिए। प्रत्येकम प्रत्येक जन्म मृत्युर्विवाहश्च वृक्षारोहणेनानुसृतः स्यात् अर्थात प्रत्येक जन्म मृत्यु च यानी कि और विवाह वृक्षारोपणेनान अर्थात वृक्षों के लगाए जाने के साथ ही स्यात् यानी कि हो यद्येवं सोत्साहम योजनाबद्धम च कार्यम भवेत् यदि एवं अगर इस प्रकार सोत्साहम अर्थात उत्साह सहित योजनाबद्धम अर्थात योजना बनाकर कार्यम भवेत् अर्थात कार्य किया जाए यानी कि और आरोपितानाम वृक्षाणाम अर्थात लगाए गए वृक्षों का निरंतर पोषणम उपचर्येत अर्थात निरंतर अर्थात लगातार या निरंतर पोषण किया जाए तर्हि अर्थात तो 10 वर्ष के नैव अर्थात 10 वर्ष में ही निकामम अर्थात अत्यधिक क्षतिपूर्ति भवेत अर्थात क्षतिपूर्ति हो सकती है। किम बहुना वृक्षाणाम पशुपक्षिणाम च रक्षणे विष्णुई संप्रदायस्यादर्शः सर्वैरपि पालनीयः। किम बहुना बहुत क्या अधिक क्या वृक्षाणाम वृक्षों और पशु पक्षियों के की रक्षा करने में विष्णुई संप्रदाय अर्थात विष्णुई संप्रदाय के आदर्श अर्थात आदर्श का सर्वीरपि अर्थात सबको पालनीय अर्थात पालन करना चाहिए, सबको ही पालन करना चाहिए। एवं च ब्रुमा अर्थात इस प्रकार च यानी कि और इस प्रकार कहते हैं वनेन जीवनम रक्षित जीवनेन जीवनेन वनम पुनः मा वनानि नरच्छिन्देत जीवनम निहितम वने अर्थात वनेन अर्थात वन से जीवनम रक्षित अर्थात जीवन की रक्षा करनी चाहिए। जीवनेन वनम पुनः और जीवन से पुनः अर्थात फिर वन की रक्षा करनी चाहिए। माँ वनानि नरः छिन्देत नरः अर्थात मनुष्यों को बनानी अर्थात वनों को नहीं काटना चाहिए। माँ यानी कि मत या नहीं छिन्दित यानी कि नहीं काटना चाहिए। जीवनम निहितम वने अर्थात वन में जीवन निहित है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, इस आशा के साथ कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।